हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 के लिए इंट्रोडक्शन हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n गिवन बाय f ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 की पावर n इज 1 to 1। ठीक है जी, इट मीन्स यहाँ पे हमें शो करना है कि ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव है तो उसके बीच में क्या हो जाएगी, 1 to 1 कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है जी, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो fn दिया गया है इसको लिख लेते हैं। गिवन fn इज इक्वल टू n माइनस 1 की पावर n। ठीक है, ये अपने पास है। इसको देखो यहाँ पे -1 की पावर n है तो ये वैल्यू -1 भी हो सकती है, ये वैल्यू +1 भी हो सकती है। कैसे? जब n अपने पास इवन हो जाएगा तो ये वैल्यू +1 हो जाएगी, जब अपने पास n ओड हो जाएगा तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मॉडिफाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये मेरे पास हो जाएगा n माइनस, जब n ओड होगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा -1 इफ n इज ओड। ठीक है, फिर n माइनस, जब मेरे पास यहाँ पे n इवन होगा तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास +1 इफ n इज इवन। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाएगा n माइनस -1 दैट इज n+1। ठीक है, और ये अपने पास n-1 इफ n इज ओड, और यहाँ पे इफ n इज इवन। ठीक है जी, ये केस अपने पास बन गए। ठीक है, हमें शो करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, इट मीन्स 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। ठीक है, तो 1 1 की बात कर लेते हैं। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, दो फंक्शन की यानी 2 नंबर लेके चलते हैं, 2 एलिमेंट उसके अंदर से जो भी अपने पास डोमेन दे रखी है। ठीक है, और वहां से उनकी जो इमेज है उनको इक्वल दिखा देते हैं, या इमेज इक्वल लेके चलते हैं तो एलिमेंट्स को इक्वल दिखाते हैं। एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उसकी इमेज भी इक्वल नहीं आएगी। ठीक है जी, तो यहां से लेट मैं चूज कर लेता हूं n1 n2 बिलोंग्स टू fn when n is odd। ठीक है, जब n मेरे पास ओड होगा तो मैंने चूज कर लिया यहां से n1 और n2 इसके अंदर से। ठीक है, जब n ओड होगा तो यहां से अपने पास f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। अब इमेज इक्वल है तो यहां से जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स यहां से अपना आंसर n1 इज इक्वल टू n2 आना चाहिए। ठीक है जी, f ऑफ n1 की वैल्यू क्या है, जब n ओड है तो मेरे पास है n+1 दैट इज n1+1, ये मेरे पास है n2+1, तो यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू n2 आ जाएगा। ठीक है जी, एक केस हो गया अपने पास। यहां पे लिख देता हूं मैं केस फर्स्ट। अब बात करते हैं केस सेकंड की। ठीक है, केस सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, n1 n2 को अब इसके अंदर से लेंगे। ठीक है, लेट n1 n2 बिलोंग्स टू f ऑफ n व्हेन n इज इवन। n इवन है तो देन अपने पास हो जाएगा f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। f ऑफ n1 की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, जब n इवन है तो अपने पास ये लेंगे n1-1 इज इक्वल टू n2-1, तो यहाँ से आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2। ठीक है, बोथ केसेस के अंदर अपने पास फंक्शन क्या हो चुका है, इंजेक्टिव फंक्शन हो चुका है, यानी 1 1 फंक्शन हो चुका है। ठीक है, ये केस हुआ जब उन्हें दोनों के दोनों क्या लिए, ओड लिए। ये केस हुआ जब उन्हें दोनों के दोनों n1 n2 कैसे लिए, इवन लिए। ठीक है, अब एक केस ये भी तो हो सकता है कि एक इवन आ जाए एक ओड आ जाए। हाँ जी, उस केस में तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। ठीक है, उस केस की बात भी करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। केस थर्ड, let n1 is even
एंड n2 इज ओड, दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा n1 नॉट इज इक्वल टू n2। एक नंबर इवन है, एक नंबर ओड है, क्या दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो दोनों के दोनों इक्वल नहीं होंगे। दोनों इक्वल नहीं होंगे तो दिस इंप्लाइज यहाँ से जो f ऑफ n1 आएगा, f ऑफ n1 इज, अगर n1 मेरे पास इवन है तो f ऑफ n1 क्या बनेगा? देखो n मेरे पास क्या है? इवन है। ये इवन है तो इस इवन में मैंने एक घटा दिया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नंबर मेरे पास क्या बनेगा? ओड बन जाएगा। देखो अगर n1 इवन है, n1 मान लेता हूं मैं 4 है, ठीक है, इसमें से मुझे क्या करना है? इस पे अप्लाई करना है, तो 4 - 1 करूं तो आंसर क्या आता है? 3 आता है। और जो 3 है ये कैसा है? ओड नंबर है, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं f ऑफ n1 इज ओड एंड f ऑफ n2, n2 क्या है? ओड है। n2 ओड है, n ओड है, तो यहाँ पे ओड नंबर में एक नंबर ऐड करता हूं मैं 1, तो नंबर क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। तो मेरे पास जो f ऑफ n2 आएगा वो कैसा आएगा? इवन आ जाएगा, ठीक है जी। f ऑफ n2 इज इवन। एक नंबर मेरे पास ओड आ गया, एक मेरे पास इवन आ गया, तो दिस इंप्लाइज यहां से कह सकते हैं f ऑफ n1 नॉट इज इक्वल टू f ऑफ n2। हाँ जी, कह सकते हैं मैं ऐसा। तो ये भी क्या है? 1 की कंडीशन है, ठीक है। इन ऑल द केसेस या फ्रॉम ऑल द केसेस वी कैन से दैट therefore from all the cases we can say that f of n is 1 फंक्शन। तो f ऑफ n अपने पास क्या होगा जी? 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। इतनी बात के लिए आपको समझ आ गया? कोई डाउट है तो नीचे कमेंट के बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट तो कोई नहीं होगा आई थिंक। तो 1 तो हमने शो कर दिया। अब बात करेंगे इसकी ऑन टू के लिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर ऑन टू की बात करते हैं इसकी। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हम यहां से एक नंबर चूज कर लेते हैं। लेट n बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। n हमने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर चूज कर लिया जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता। देखो डोमेन भी n है अपने पास, कोडोमेन भी n है, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी इसी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो n अपने पास आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया। इफ n इज इवन देन देयर एग्जिस्ट f ऑफ n या देयर एग्जिस्ट एन ओड नंबर दैट इज, जब n इवन है अपने पास, n इवन है तो अपने पास एक नंबर एग्जिस्ट करता है n-1। देयर एग्जिस्ट एन ओड नंबर n-1 सच दैट, किस प्रकार से कि f ऑफ n-1 करूँ मैं, तो ये मेरे पास कैसा है? ओड नंबर है। ओड नंबर है तो इसको मैं जो ओड नंबर है यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम करूँ। ये क्या कहता है कि जो भी अपने पास, देखो यहाँ से ये नंबर डिफाइन कैसे है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो जो भी यहाँ लिखा हुआ उसमें 1 ऐड कर दो, n-1 प्लस के 1 करेंगे तो आंसर आया n के इक्वल, ठीक है। इफ n इज ओड then there exist an even number n+1 such that f of n+1। अब देखो यहाँ पे जो n+1 है ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो अपने पास इवन नंबर के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। सॉरी, इवन नंबर के लिए अपने पास फंक्शन कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड, n इवन था तो ये ओड नंबर आ जाएगा, n ओड था तो अपने पास ये इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अपने पास यहाँ फंक्शन कौन सा बनेगा? ये वाला फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, n+1 - 1 इज इक्वल टू n के इक्वल, ठीक है जी। तो यहाँ से अपने पास n के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर फॉर
ईच n बिलोंग्स टू n के लिए देयर एग्जिस्ट ए नंबर n बिलोंग्स टू n, ठीक है। हेंस fn इज ऑन टू फंक्शन, fn ऑन टू फंक्शन भी हो गया, fn वन फंक्शन भी हो गया, ठीक है जी। तो यहां से कह सकते हैं कि fn इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर fn इज 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड अपने पास, प्रूव दैट f फ्रॉम r टू r इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस मॉडुलस cos x इज 1-to-1, ठीक है जी। इस फंक्शन को भी हमें शो करना है कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो करते शो, बिल्कुल आसान है। गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस के मॉडुलस cos x, ठीक है जी, ये अपने पास है। अब देखो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास आएगा 2x प्लस के cos x और ये आएगा 2x माइनस के cos x। ये आ गया अपने पास f ऑफ x की वैल्यू, कब, जब मोड cos x यानी cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, जब cos x लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। जब cos x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो अपने पास से प्लस से खुल जाएगा मॉडुलस, ठीक है। जब नेगेटिव होगी तो अपने पास से नेगेटिव से खुल जाएगा, तो अपने पास ये आ गया, ठीक है जी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप वही काम कर सकते हो इंजेक्टिव के लिए, यानी वन फंक्शन के लिए, एक बार ये लेके चलो, एक बार ये लेके चलो, ठीक है। या फिर हम देखो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, हम इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से। एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका, तो अपने पास क्या आएगा, 2 cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो अपने पास क्या आएगा, माइनस के साइन x, ठीक है। जब cos x के अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ से 2 आएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, एक माइनस बाहर है तो प्लस का साइन x, जब cos x क्या है जी, लेस देन 0, ठीक है। अपने पास ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। इस डेरिवेटिव हम क्या दिखाएंगे, या तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा कंप्लीट पे, ठीक है, या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे कि फंक्शन वन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अपने पास ही आ गया, तो यहां से केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस के साइन एक्स, ठीक है। मैंने ये केस ले लिया। अब देखो ध्यान से, हमें पता है कि जो साइन एक्स है उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है जी। वी नो दैट माइनस, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, -1 लेस देन इज इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। हमें ये पता है कि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मुझे ये फंक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड। जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो अपने पास जो ये इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी, इस टाइप से बन जाएगा अपने पास ये इनइक्वालिटी, ठीक है जी। तो अपने पास ये बन जाएगा 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस का 1, हाँ जी। अब इसके बाद देखो मुझे चाहिए 2 माइनस साइन एक्स, तो दोनों साइड 2 ऐड कर दूं, एडिंग 2 वी गेट, जब 2 ऐड करेंगे तो 1 प्लस के 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 माइनस का साइन एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 माइनस का 1, तो अपने पास बनेगा 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 माइनस का साइन एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अपने पास ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3, और ये अपने पास एफ एक्स की वैल्यू है, हाँ जी। किसके वैल्यू अपने पास, एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स अपने पास ही आ गया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो वैल्यू है एफ डैश एक्स की, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, जो वैल्यू क्या है एफ डैश एक्स या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, ठीक है। और इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो क्या है जी, ग्रेटर देन 0 है, 0 तो है नहीं अपनी वैल्यू, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 हो गया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक है। एक केस अपने पास ये हो गया। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड के अंदर व्हेन
एफ डैश एक्स अपने पास ये हो जाए 2 प्लस के साइन एक्स, ठीक है जी, अपने पास ये हो जाए 2 प्लस के साइन एक्स। तो इस केस में भी हमें काम सेम ऐसे ही करना है जैसे इसके अंदर काम किया, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसी के अंदर आपको सोल्व करके दिखा दूं, यहाँ पे दोबारा ना लिखना पड़े। चलिए कोई नहीं, लिख देते दोबारा भी। वी नो दैट -1 लेस देन इज इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ से ये फंक्शन ड्राइव करना है, तो यहाँ पे तो प्लस ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड 2 ऐड कर दो। 2 - 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 प्लस के साइन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2 प्लस के 1। तो यहाँ से आएगा 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 प्लस के साइन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3। यहाँ से जो वैल्यू आई अपने पास वो भी क्या आ गई, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 लेस देन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं साथ साथ बोलता रहूँगा, बाई चांस हो सकता है आपको ना भी दिखे बोर्ड के यहाँ पे। तो देखो जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसी की हेल्प अंदर एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ से भी कह सकते हैं सेम चीज, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अपने पास यहाँ से एफ एक्स कैसा आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। तो इन बोथ द केसेस एफ एक्स इज एन स्ट्रिक्टली, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, 0 से बड़ी वैल्यू है अपने पास, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हेंस एफ ऑफ एक्स इज 1 1। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है जी। जल्दी से नोट करो, फिर इसके 1 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे फंक्शन हो गया 1 1 प्रूव। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हम काम करते हैं एफ ऑफ एक्स के ऊपर, ठीक है जी। तो इसके अंदर फर्दर मैं 2 केस बनाता हूं यहाँ पे। केस फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस कोस एक्स, ठीक है जी। अपने पास ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस के कोस एक्स, ठीक है। हमें पता है, वी नो दैट कोस एक्स की जो अपने पास रेंज होती है, कोस एक्स की रेंज में ऐसा ना लिख करके इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, 0 to x कोस एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1, 0 to 1 के बीच में आती है इसकी रेंज, ठीक है जी। और जो अपने पास 2x है, ठीक है, 2x के अंदर यहाँ पे x के लिए आप कुछ ही पुट कर लो, ठीक है, इसके अंदर पूरी रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है जी। एंड रेंज ऑफ 2x इज ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मैं दोनों साइड 2x को ऐड कर दूं, क्या 2x को दोनों साइड में ऐड कर दूं, तो अपने पास क्या बनेगा, ये 2x प्लस 0 लेस देन इज इक्वल टू 2x प्लस के कोस एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2x प्लस के 1, हाँ जी, ये अपने पास बन जाएगा। तो अपने पास ये आया 2x लेस देन इज इक्वल टू ये 2x प्लस के कोस एक्स, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स तो है,
लेस देन इज इक्वल टू 2x प्लस k1। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2x के साथ। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो कि जो मिनिमम वैल्यू होती है कोस एक्स की वो 0 होती है, तो 0 पुट कर दोगे यहाँ पे तो भी अपने पास क्या आएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है जी, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ से अपने पास आएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2x। ठीक है, व्हेन x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी, जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स ये भी क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। एंड व्हेन x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो भी क्या करेगा, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है जी, x माइनस इन्फिनिटी है तो एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी है, x इन्फिनिटी है तो एफ ऑफ एक्स भी इन्फिनिटी आ गया। ठीक है जी, तो अपने पास जो रेंज आई इसकी, देयरफॉर द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, रेंज अपने पास ही आ गए, तो हैंस हम कह सकते हैं कि हैंस एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ऑन टू फंक्शन हो गया, तो यहां से कह सकते हैं, यदि सिंपल लगाते हैं यहाँ पे, हैंस एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बस इतना सा आपको काम करना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये बात हुई अपने पास केस फर्स्ट के अंदर। ओके, तो चलो केस सेकंड में कर लेते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ वर्ड एक सिमिलरली। ठीक है, वर्ड लिख दूँ सिमिलरली, कहाँ लिखूँ सिमिलरली, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ड सिमिलरली, फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस के कोस एक्स, द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर लिया, सिमिलरली यूज कर लिया। अदरवाइज आप सेम काम ऐसे फिर से कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये होगा अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ए रियल नंबर x लेट दिस फंक्शन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, let f from r to r defined as f of x is equal to 2x plus greatest integer x plus के sin x cos x, prove that f is 1 to 1। सेम काम करना है इसके अंदर भी, हमें बाइजेक्टिव शो करना है। ठीक है जी, कर देते हैं। गिवन f of x is equal to 2x प्लस के ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के sin x cos x। ठीक है, 1 के लिए काम करेंगे। देखो अब आप इसके अंदर भी डेरिवेटिव का आप यूज कर सकते हो, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट का। ठीक है, उससे पहले जो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ये क्या है, एक इंटीजर फंक्शन है, तो इसके लिए क्या आएंगे, इंटीजर नंबर आएंगे। इंटीजर नंबर आएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा। ठीक है जी, अपने पास बचेगा सिर्फ ये, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा अपना सोल्व करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे हम, sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। राइट, आप उसकी हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज जो अपना सिंपल वे है हम वो कर लेते हैं। ठीक है जी, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो अपने पास 2 नंबर ले लिया हमने डोमेन के अंदर से। देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, हम यह इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और डेरिवेटिव की हेल्प से करना चाहो तो डेरिवेटिव की हेल्प से आप सोल्व कर सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। ठीक है, देखो अभी यहाँ से तो f ऑफ x1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 2x1 प्लस के ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 प्लस के sin x1 cos x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x2 प्लस के ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 प्लस के sin x2 cos x2। ये सारे अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग इनको इक्वेट कर लेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनली जो x1 है वो x2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, hence f of x is 1 1। तो f of x अपने पास यहाँ से 1 1 हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर ऑन टू की बात करते हैं यहाँ पे।
ऑन टू के लिए एफ ऑफ एक्स अपने पास है 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस साइन x कोस x, ठीक है जी, ये अपने पास फंक्शन है। ओके, इसके लिए तो हमें पता है वही आएगी, इसको 2 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -1 और 1 के बीच में फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। उसका तब इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐड कर देना, फिर 2x इसको ऐड कर देना, ठीक है। आप ये काम कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसकी लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू -∞ एफ ऑफ एक्स। जब x -∞ को अप्रोच करता है तो जो एफ ऑफ एक्स है वो भी क्या करेगा, यहाँ से -∞, ये तो अपने पास इंटीजर हो जाएगा, यहाँ से ये -1 और 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन बना है वो बनता है -∞, एंड जब x अप्रोच करता है +∞ को, ठीक है जी, तो जो एफ ऑफ एक्स होगा वो भी क्या करेगा, +∞ को अप्रोच करेगा। तो देयरफॉर रेंज या फिर कोडोमेन आप कह सकते हो, रेंज ऑफ एफ एक्स इज अपने पास हो जाएगी ये -∞ से ∞, हैंस एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। लीजिए, बस इतना सा आपको काम करना था और क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इक्विवेलेंट by setting up 1-to-1 correspondence, state the correspondence formula, ठीक है जी। ये अपने पास क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर के अंदर एंड इवन नेचुरल नंबर के अंदर 1-to-1 कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट करानी है, ठीक है जी। मतलब यहाँ से कहना क्या चाहते हैं ये कि जितने अपने पास नेचुरल नंबर होंगे उतने अपने पास फिर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स वे हो जाएंगे, ठीक है। यानी दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट हो जाएंगे तो उन दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी, इट मीन्स दोनों के अंदर क्या है, बाइजेक्टिव है, ठीक है जी। बाइजेक्शन दोनों के अंदर या दोनों के दोनों कैसे हैं, 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, ठीक है जी। वो हमें शो करना है, करते हैं शो। तो अपने पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। तो अपने पास मैं यहाँ से एन लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू ऑन चलता जाएगा। ये अपने पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और यहां से मैं ले लेता हूं 2n। 2n अपने पास क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करो इन सभी के साथ, तो अपने पास ये बनेगा 2 4 6 8 10 12 एंड डॉट डॉट चलता जाएगा। ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये अपने पास है, n है अपने पास और 2n है अपने पास। तो इनके अंदर हमें शो करनी है 1-1 कोरस्पोंडेंस, ठीक है जी। लेट वी सेट अप a bijection between the set of natural number and the set of even natural number ठीक है, बाय 1-1 कोरस्पोंडेंस, या ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है जी। तो हमें यहाँ से अब इसके अंदर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, n अपने पास है 1 2 3 4 5 डॉट 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 2n 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास चलता जाएगा, ठीक है जी। हमें यहाँ से इसके अंदर 1-to-1 कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट करानी है। तो देखो 1 को मैप करा सकता हूँ मैं 2 पे, 2 को 4 पे, 3 को 6 पे, 4 को 8 पे, 5 को 10 पे, ठीक है जी। मैंने इस टाइप से बना दिया। अदरवाइज आप क्या करते, ये भी एन ले लेते, ये भी एन ले लेते, फिर वहाँ से 1 को 2 से मैप कराते, इस टाइप से लिखते आप 1 2 3 4, फिर 1 को ऐसे कराते, फिर 2 को ऐसे कराते, इस टाइप से कराते आप, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, मैंने अलग से सेट ही बना दिया उसका, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। तो अपने पास ये आ गया। तो अब देखो, आप कोई भी नंबर ले आओ, आगे नंबर चलते जाएंगे, कोई भी नंबर आप लेके आ जाओ, तो मेरे पास नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ईच नंबर के लिए, ईच नेचुरल नंबर के लिए मेरे पास ट्वाइस ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब क्या, इवन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, ये 1 1 भी हो गया, ये अपने पास ऑन टू भी हो गया, मतलब ये कैसे हो गए, बाइजेक्टिव हो गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, तो देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स and set of even natural numbers are equivalent by 1-to-1 correspondence। ठीक है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स आर इक्विवेलेंट बाय 1-to-1 कोरस्पोंडेंस। अभी कहता है कि स्टेट द कोरस्पोंडेंस फार्मूला, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से जो एलिमेंट्स अपने वे कैसे पेयरअप कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने पास फार्मूला बनाएंगे। तो कैसे पेयरअप कर रही है, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, मतलब अगर मैं यहाँ से n नंबर्स की बात करूँ लास्ट में, तो n होगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। हाँ जी, 4 पे 8 है, 5 पे 10 है, तो n पे कितना हो जाएगा, इसका डबल ही तो है, तो इसका डबल आ जाएगा अपने पास 2n। तो अब मुझे यहाँ से लिखना है इसका फॉर्मूला। ठीक है जी, द इक्विवेलेंस इज सेटअप बाय द 1-to-1 लिख देता हूँ यहाँ पे, द 1-to-1 इज सेटअप बाय द रूल n इज कोरस्पोंडेंस टू 2n। ठीक है, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सीक्वेंस ... -10 -5 0 5 10 ... हैज कार्डिनलिटी अलिफ नोट बाय एस्टेब्लिशिंग 1-to-1 कोरस्पोंडेंस विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, तो देखो जो ये क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या क्वेश्चन सेम नहीं है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ जी, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर 2 टाइम्स नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या 5 टाइम्स ऑफ इंटीजर नंबर। देखो यहाँ पे नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, तो ये अपने पास कौन सा नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। तो अपने पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है 5 टाइम्स का। ठीक है जी, तो लिख देते हैं यहाँ से 5 टाइम इंटीजर का सेट है, तो अपने पास ये बन जाए ... माइनस का 10 माइनस का 5 0 5 10 ... ये चलता जाएगा अपने पास। ठीक है, अब हमें यहाँ से बाइजेक्शन एग्जिस्ट करानी है। लेट वी सेट अप द बाइजेक्शन बिटवीन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड सेट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इंटीजर नंबर्स। ठीक है, इसके बीच में हमें ये ओ करानी है। ठीक है जी, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 टाइम ना लिखने के बजाय जो अपने पास गिवन है वो लिख देता हूँ यहाँ पे ... -10 माइनस के 5 0 5 10 फिर ... आगे तक ये चलता जाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर मुझे कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट करानी 1-to-1। ठीक है, कराते हैं। तो देखो यहाँ से मैं इसके लिए 5 टाइम z ... माइनस का 10 माइनस का 5 0 5 10 ... ये अपने पास चलता जाएगा, ऊपर आएगा n तो नीचे आएगा अपने पास 5n, नीचे अपने पास n आ गया। ठीक है, हमें यहाँ से इसके बीच में कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट करानी है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से करता क्या हूँ, इसको ऐसे ना करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट दे रखे हैं, तो हमें तो सभी नंबर्स यहाँ पे लेके आने हैं ना। ठीक है, माइनस के 10 माइनस के 5 0 5 10 आगे तक ये चलता जाएगा अपने पास। ठीक है जी, तो इनके अंदर मुझे 1-1 कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट करानी है ताकि हमारे पास सभी के सभी नंबर्स आ जाए। ठीक है जी, तो हम कैसे करा सकते हैं, देखो कैसे करा सकते हैं उसको हम।
अगर मैं 1 को 0 पे भेज दूँ, इस 1 को 0 पे भेज दूँ, ठीक है, 2 को भेज दूँ मैं 5 पे और 3 को भेज दूँ -5 पे, ठीक है। आपको कुछ याद आ रहा है जो हमने वहाँ पे जब इसका वो कर रहे थे हम इंट्रोडक्शन, तो उसके अंदर मैं कैसे कराया था, इंटीजर नंबर के अंदर नेचुरल नंबर एक को 0 पे, फिर दूसरे को 1 पे, तीसरे को फिर वापस नेगेटिव पे, इस टाइप से कराते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास ये इस पे आ जाएगा, ठीक है जी, और जो 5 है ये अपने पास आ जाएगा -10 पे, ठीक है जी। इसी प्रकार से हम यहाँ पे एग्जिस्ट करा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ से n और 5 है उनका ये हट जाएगा, ठीक है, ये अपने पास आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ से देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 5z या सेट ऑफ दिस -10 -5 0 5 10 डॉट 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 आर इक्विवेलेंट बाई 1-to-1 कोरस्पोंडेंस। 1-to-1 कोरस्पोंडेंस से अपने पास इक्विवेलेंट हो गए हैं, तो इट मीन्स जो इनकी कार्डिनलिटी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नीचे जगह कम है, चलो दिख जाए तो ठीक है आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ n और कार्डिनलिटी ऑफ 5z आर सेम। ये कार्डिनलिटी सेम होगी तो हमें पता है जो n की कार्डिनलिटी होती है नेचुरल नंबर की, वो क्या होती है, अलिफ नोट होती है। बट कार्डिनलिटी ऑफ अलिफ नोट यानी बट कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स वो होती है अपने पास अलिफ नोट। तो देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ 5z ये भी अपने पास क्या हो जाएगी, अलिफ नोट, ठीक है जी। हमें बस यहाँ से इतना ही काम करना था और अपने यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज फिनिश और एक्सरसाइज के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो अपना एक चैप्टर कंप्लीट और बाकी चैप्टर्स हमने सभी ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है जी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।